हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा सेकंड लेसन द एड्रेस करेंगे, जिसके राइटर हैं मार्गा मिनाका। इस लेसन में राइटर ने वर्ल्ड वार जो सेकंड है उसके बारे में बता रखा है। जो ड्यूरिंग वर्ल्ड वार जो जर्मन्स थे इन्वेडेड होलैंड वेयर 90% ऑफ द पीपल वर ज्यूज, कि जो जर्मनी था हिटलर के नेतृत्व में नाजियों ने होलैंड पर आक्रमण किए। उस होलैंड जहां उस देश में 90% लोगों से अधिक यहूदी रहते थे। अनेकों यहूदी डर के मारे दूसरे देशों में भाग गए। हजारों लोगों को पकड़कर नजरबंदी शिविर में भी डाल दिया गया। और यह कहानी एक ऐसी औरत और उसकी छोटी सी बेटी के बारे में है जिसे अपना घर छोड़ना पड़ा। उस औरत को अपनी सब चीज़ें एक औरत के पास वो छोड़ गई ताकि वो कुछ समय के बाद वो उसे ले ले, पर वो औरत मर गई। पर उसकी बेटी को वो स्थान जगह जो प्लेस था याद था जहाँ उसकी माँ रहा करती थी। और जब युद्ध ख़त्म हो गया, आफ्टर द वार शी केम टू द टाउन वेयर शी यूज टू लिव विद हर मदर। शी वेंट टू मीट द वुमेन विद whom हर मदर हैड लेफ्ट ऑल हर थिंग्स। वह उस स्थान पर गई जहाँ उसकी माँ ने रहती थी उसके साथ, और उस औरत से मिलने गई जहाँ उसकी माँ ने वो चीज़ें दी थी। तो वो इसी यात्रा के बारे में नरेटर बताती है, और ये जो नरेटर है वो खुद उस औरत की बेटी है, जो कि इस वर्ल्ड वार की सिचुएशन को बता रखा है कि किस प्रकार लोग कुछ सेल्फिश हो जाते हैं और किस प्रकार लोगों को अपना सामान छोड़ना पड़ता है, उनकी सिचुएशन कैसी हो जाती है वर्ल्ड वार के दौरान। तो बच्चों, करते हैं आज हमारा अपना लेसन द एड्रेस। दिस स्टोरी शॉर्ट स्टोरी इज़ अ poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland। यह जो कहानी है एक शॉर्ट स्टोरी मीन्स मतलब छोटी कहानी, जो बहुत कम। एक लॉन्ग स्टोरी होती, लॉन्ग स्टोरी नॉवला में आ जाती है, नॉवल में आ जाती है। पॉइंटेड मीन्स मार्मिक कहानी एक बेटी की है जो कि अपनी माँ की बिलोंगिंग्स में संपत्ति की वस्तुओं को ढूंढने जाती है युद्ध के बाद इन होलैंड में। व्हेन शी फाइंड्स देम, जब वो उन्हें ढूंढ लेती है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक्स इन मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। और जब वो इन्हें ढूंढ लेती है तो उसे उसकी अपनी प्रेजेंट जो लाइफ होती है वहाँ उसकी पुरानी यादें बहुत ज़्यादा उसे तंग करती हैं। However, she decides to leave them all behind and resolves to meet him। और हालांकि वो फिर डिसाइड करती है, निर्णय लेती है कि वो सारी चीज़ें वहीं छोड़ देगी उस औरत के पास और आगे की तरफ बढ़ जाएगी। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। अब ये कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है जब राइटर उस स्थान पर खड़ी है, उस जगह पर जहाँ उसकी माँ की एक परिचित नॉन लेडी रहती है, जहाँ उसकी माँ ने उस औरत को अपना सम्मान दिया था। और उससे पूछती है, घंटी बजाती है और पूछती है कि तुम मुझे जानती हो। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। नरेटर कहती कि वो मुझे घूरते हुए उसकी तरफ पहचानने की कोशिश करते हुए देखती। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। उसे थोड़ा सा ही दरवाज़ा खोला। चिंक मीन्स थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। और मैं उसके नज़दीक आ गई और खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो। और उस औरत ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानती। आई एम मिसिज एस डॉटर। अब जो नरेटर थी उसने कहा कि मैं उस एस की औरत की बेटी हूँ, अपनी माँ का नाम बताया। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उस औरत ने दरवाजे को इस ढंग से पकड़ लिया था ताकि वो और न खुल सके। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो मुझे नहीं पहचानती। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो मुझे शांति से घूरती रही और मानो कि मुझे कोई गलती हो गई, कि मैं कहीं गलत जगह पर आ गई। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन। शायद मैं गलती जगह पर आ गई।
आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स इट इज़ंट हर, शायद यह वो नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने केवल उसे एक बार ही देखा था। फ्लीटिंगली, फ्लीटिंगली मीन्स दूर से मैंने देखा था उसे। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और बहुत साल पहले की बात है। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रोंग बेल, और शायद मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई गलत घंटी बजा दी। द वोमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, और औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया और साइड में हो गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, और मेरी माँ का उसने कार्डिगन जो हरे रंग का बुना हुआ था वो पहन रखा था, जो कभी उसकी माँ पहना करती थी। द वुडन बटन्स वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, उसके जो लकड़ी के बटन थे धोने के कारण पीले पड़ चुके थे। शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और उसने उस तो कोई तरफ नरेटर की तरफ देख लिया और सोचा कि मैं उसके कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ। उसने अपने आप को आधे दरवाजे के पीछे छिपा लिया। शी सा आई वॉज बट आई न्यू नाउ आई वॉज राइट, जब उसने ये हरकत की तो मैं, नरेटर कहती, कि मैं जान गई कि मैं बिल्कुल सही पते पर हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, तब मैंने उससे पूछा, नरेटर कहती कि मैंने पूछा आप मेरी माँ को जानती, हैव यू कम बैक, सैड द वोमन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। उस औरत ने कहा, तुम लोग वापस आ गए, मैंने तो सोचा था तुम में से कोई नहीं आएगा। ओनली मी, नरेटर ने कहा, केवल मैं वापस आई हूँ। द डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल emerged, और दरवाज़ा जो खुला वैसे ही बंद हो गया, उसके अंदर से एक गंध सामने से आ रही थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, उस औरत ने कहा कि मुझे बहुत खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। अब नरेटर कहती है कि मैंने उससे कहा, मैं यहाँ विशेष रूप से रेलगाड़ी द्वारा आई हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सैड द वोमेन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। अब औरत कहती है कि इस समय मेरे लिए यह सुविधाजनक नहीं है, तुम किसी और समय आना मुझसे बात करने के लिए। शी नोडेड एंड कोटियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन साइड इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, और उस औरत ने सावधानीपूर्वक दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि अंदर जो बैठे हैं लोगों को असुविधा न हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, जहाँ मैं खड़ी थी मैं वहाँ खड़ी रही। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जो पर्दा लगा हुआ था खिड़की, पास वाली खिड़की पर, वो साइड पर किया। समवन स्टेयर्ड एट मी वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, शायद मुझ पर कोई घूर रहा था और पूछ रहा था उससे कि मैं क्या चाहती हूँ। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड, इट वाज नथिंग, और शायद उस औरत ने कहा होगा कि वह कुछ नहीं चाहती, कोई नहीं था। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने दोबारा उस नेम प्लेट की तरफ देखा। डोरलिंग इट सेड, इसके ऊपर डोरलिंग लिखा हुआ था इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल, एक सफ़ेद सी प्लेट पर काले अक्षरों के साथ लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम ए बिट हायर द नंबर 46, और इसके थोड़ा ऊपर नंबर लिखा हुआ था 46। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. जो ही मैं वापस धीरे धीरे स्टेशन की तरफ चल दी, वह अपनी, नरेटर कहती कि मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी जिसने मुझे बहुत वर्ष पहले ये पता दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, और यह समय वह था जब युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, और जो नरेटर थी कुछ दिनों के लिए घर आई थी, और शायद उस समय वो स्टूडेंट थी और किसी स्कूल के हॉस्टल में रह रही थी, और एकदम से देख सकती थी कि कमरों में काफ़ी बदलाव आ चुका था। कुछ चीज़ें गायब थी। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे लगा कुछ चीज़ें गायब थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और मेरी माँ को काफ़ी हैरान हुई ये चीज़ें देखकर कि मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी इस बात को नोटिस कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिज डोरलिंग, तब उसने मुझे मिसिज डोरलिंग के बारे में बताया।
आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपारेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ माई मदर। पहले मैंने कभी नहीं सुना था उसके बारे में, पर अब ये मेरी माँ की पुरानी परिचित थी। whom she hadn't seen for years, जो कि कई वर्षों से उसे देखा नहीं गया था। She had suddenly turned up, और अचानक आ गई। And renewed their contact, और अपने नए संबंध दोबारा बना लिए। Since then she had come regularly, और तब से हमारे घर में रेगुलर आ रही थी। तो बच्चों आगे